अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खैरियत से मुसलमानों जवा हो अगर मेरे कौम के जसूर व गयूर, जवा हो अगर मेरे कौम के जसूर व गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। समझ में आया? हमने आपको कहा था जहाँ जहाँ हमारे असदुद्दीन ओवैसी, हमारे ऑल इंडिया मजलिस के प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी जहाँ जहाँ इलेक्शन के लिए खड़े हो गए, वहाँ वहाँ आपको वोट गिराना चाहिए। तो उसी तरीके से अब मालेगांव के अंदर किसकी सरकार बनेगी, ज़रा आइए ज़रा एक वीडियो दिखाता हूँ, कुछ समझाता हूँ आप मुसलमानों को। सियासत के अंदर कुर्सियां नहीं है। हम विरोधी पक्ष के अंदर बैठेंगे और इतनी मजबूती के साथ बैठेंगे कि सत्ताधारी पक्ष कि अगर आप मुसलमान हैं तो हमारे पास भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से प्रस्ताव आया था कि मालेगांव के अंदर हमारे 21 उम्मीदवार चुन के आए हैं, हम साथ में मिलकर बनाएंगे। लेकिन पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या महाराष्ट्र के अध्यक्ष, हमने शुरुआत से ही ये फैसला लिया था कि ना हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ना गुस्ताख रसूल एकनाथ शिंदे साहब के साथ जाएंगे करके ये स्टैंड हमारा पहले से भी क्लियर था। तो इसलिए हम सिर्फ सत्ता की कुर्सी पे बैठना है तो हम अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करने वाले हैं, किसी हालत में नहीं जाने वाले हैं। हमको ये देखना है जिस पार्टी का नाम इस्लाम है, वो इस्लाम जिसको हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है, तो गुस्ताख रसूल के साथ जाते हैं कि हमको ये देखने का है। हमको सियासत के अंदर कुर्सियां नहीं है। हम विरोधी पक्ष के अंदर बैठेंगे और इतनी मजबूती के साथ बैठेंगे कि सत्ताधारी पक्ष से हमारे पास भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना। ये थे हमारे इम्तियाज़ जलील भाई, हमारे मजलिस के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट। ये हमारे बड़े भाई है और हम इनको उसी तरीके से इज़्ज़त देंगे जिस तरीके से इस्लाम में सिखाया गया है इज़्ज़त देना। तो पहले हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा इल्म मुकम्मल हुआ, हमने समझ लिया, हमको समझ में आया अल्लाह के फजलो करम से। तो ये क्या कह रहे हैं, मालेगांव के अंदर इनको ऑफ़र मिला एकनाथ शिंदे के ग्रुप से और बीजेपी के ग्रुप से, लेकिन इन लोगों ने ऑफ़र ठुकरा दिया। तो मैं कह रहा था ना आपको कि ये मजलिस हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम नहीं है। अब मालेगांव के अंदर मुसलमानों तुम्हारी सरकार बनाने के लिए क्या इस्लाम आगे आएगा? इस्लाम पार्टी, इस्लाम नाम की जो पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा वोट लाया है, 35 वोट लाया है, अल्लाहु आलम। अगर मजलिस और इस्लाम पार्टी दोनों मिल जाती है तो आप मुसलमानों की हुकूमत होगी, और जहाँ जहाँ आप मुसलमानों की हुकूमत होगी वहाँ वहाँ हम गरीबों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये हमको समझ में आया। मैं कौन हूँ? माई सेल्फ राकेश एक्स धोबी। इल्म के मैदान में लाजवाब कर देंगे, सामने आएगा जो भी। तो ये है हमारे मजलिस, जो उनको ऑफ़र आया दुश्मनान इस्लाम के पार्टियों से, इस्लाम के दुश्मनों की पार्टियों की तरफ से ऑफ़र आया, लेकिन इन लोगों ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया दोस्ती का। इसे बोलते हैं वफादारी, अवाम के साथ में वफादारी। ये जिन गरीबों ने वोट देकर मजलिस को जिताया ना, ये मजलिस की वफादारी है। फिर से ज़रा सुन लो कान खोल के अच्छी तरह, हो सकता है कि तुमने बराबर ना सुना हो। से प्रस्ताव आया था, हमारे पास भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से प्रस्ताव आया था कि मालेगांव के अंदर हमारे 21 उम्मीदवार चुन के आए हैं, हम साथ में मिलकर बनाएंगे। लेकिन पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या महाराष्ट्र के अध्यक्ष, हमने शुरुआत से ही ये फैसला लिया था कि ना हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ना
गुस्ताख रसूल एकनाथ शिंदे साहब के साथ जाएंगे। ये स्टैंड हमारा पहले से भी क्लियर था, तो इसलिए हम सिर्फ सत्ता की कुर्सी पे बैठना है, तो हम अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करने वाले हैं, किसी हालत में नहीं जाने वाले हैं। हमको ये देखना है जिस पार्टी का नाम इस्लाम है, वो इस्लाम जिसको हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है, तो गुस्ताख रसूल के साथ जाते हैं कि हमको ये देखने का है। हमको सियासत के अंदर कुर्सियां नहीं है, हम विरोधी पक्ष के अंदर बैठेंगे और इतनी मजबूती के साथ बैठेंगे कि सत्ताधारी पक्ष से अगर आप मुसलमान हैं तो इग्नोर नहीं की। समझ में आया दोस्तों? ये हमारे इम्तियाज जलील भाई, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट, इन्होंने जो बोल दिया समझ जाओ हमारे सदर ने बोल दिया, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। ये मैं कौन हूँ भैया? हम हैं अहले हदीस जमात के चौकीदार, मालेगांव वालों। मैं कौन हूँ? मैं हूँ अहले हदीस जमात का चौकीदार। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं मजलिस का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मेरी पार्टी अल्लाह उसके रसूल की पार्टी है। लोग मुझसे पूछते भाई आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले? भाई मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, अहले हदीस जमात का चौकीदार हूँ। और हमें तो फिरका परस्त मुल्लों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो अब हम जो वीडियो बताने वाले हैं कि वफादारी मजलिस तो दिखा रही है अवाम को। मुसलमानों, तुम अवाम हो, तुम्हारे साथ में कोई अगर धोखा करता है वो तुम्हारा नहीं है। तो मजलिस के लोग तो तुम्हारे साथ वफादारी दिखा रहे हैं। आप देखते हैं इस्लाम पार्टी कितनी वफादार है। अगर इस्लाम पार्टी और मजलिस पार्टी दोनों एक साथ आ जाते हैं तो मालेगांव के अंदर सुकून और शांति आएगी हम गरीबों के लिए, रब की रहमत बरसेगी हम गरीबों के लिए। अब हम कौन है, हम क्या बताना चाहते हैं, वो ज़रा ध्यान दीजिए। अब ज़रा ध्यान देना, क्योंकि अब हम जो बताने जा रहे हैं वो है सज्जाद नोमानी साहब, जो देवबंद के बहुत बड़े मौलाना है और जो इलेक्शन के अंदर हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम बता रहे थे। उन्होंने क्या किया है, हम गरीबों की, दलित समाज के बामसेफ पार्टी के वामन मेश्राम के साथ में कितनी बड़ी गद्दारी की है। वो मौलाना जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की टांग खींच रहे थे इलेक्शन में, उन मौलानाओं में से एक मौलाना लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए सबूत कि देखो तुम्हारा मौलाना क्या कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ बोलने वालों जितने भी कांग्रेसी जुम्मन हो, पॉलिटिकल अंधभक्त, तुम्हारी अंधभक्ति दूर करने के लिए गरीबों का पीएम आ चुका है, राकेश एक्स धोबी। भाड़े का फोन है भाई, मजलिस वालों। गधा आदमी नहीं समझ रहे क्या? सज्जाद नोमानी साहब को पूछना चाहिए कि मैंने कौन सा अपराध किया है। मैं इधर गधा आदमी नहीं समझ रहे क्या? सज्जाद नोमानी साहब को पूछना चाहिए कि मैंने कौन सा अपराध किया जो मेरे छोड़ करके। भागवत बड़े अच्छे आदमी है, भागवत बड़े कद के नेता है, आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, ऐसा बयान नोमानी साहब क्यों देंगे? क्या उनको विदेश से जो फंड आ रहा है उसका सवाल की फाइल उनके घर में भेजी गई क्या नरेंद्र मोदी ने? आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मिडल ईस्ट से नोमानी साहब को फंड आता है और वो भारत सरकार रिजर्व बैंक के थ्रू, ये बेटा इधर मत खेल, डॉक्यूमेंट सरकार के पास अवेलेबल है। वो सारा डॉक्यूमेंट का आधार बनाकर आपको विदेश से पैसा आता है। ऐसा मामला नोमानी साहब के सामने उठाया गया। नोमानी साहब ने मुझे पहले ही साल भर पहले बोला कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर, इस प्रेशर के बावजूद भी मैं आपका साथ सहयोग कर रहा हूँ। नोमानी साहब ने मुझे कहा अब एक लिमिट के बाद प्रेशर पड़ा होगा, और वो प्रेशर क्या है आपको बता। कलीम सिद्दीकी साहब का नाम सुना? कलीम सिद्दीकी साहब और उनके और एक साथी को, जो नोमानी साहब के बहुत नजदीकी लोग हैं, दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाला हुआ। नोमानी साहब को इशारा करने के लिए उनको अंदर डाला। नोमानी साहब तुम्हारे नजदीकी को हमने अंदर डाला है। उसके बाद बयान आया नोमानी साहब का मेरे खिलाफ। आप समझते नहीं हो भाई,
मैं तो सारी बातें जानता हूँ, सारी बातें जानता हूँ। तो नौकरी लड़ रहा हूँ। देखा, बराबर सुनाई दिया कि नहीं दिया, मैं समझा देता हूँ। ये वामन मेश्राम साहब आपके सज्जाद नोमानी देवबंद के बहुत बड़े मौलाना हैं। मैं किसी फिरका परस्त से लड़ने को तैयार नहीं हूँ। हमारे भारत के अंदर वी आर इंडियंस एंड वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स, सो ट्राई टू लिव लाइक असदुद्दीन ओवैसी, ट्राई टू बिहेव लाइक असदुद्दीन ओवैसी व्हेन यू कम आउट ऑफ योर हाउस, ओके। तो ये क्या है ना, वामन मेश्राम साहब कुछ बोल रहे हैं। वामन मेश्राम साहब के साथ में हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, हमारे भाई ने उनके साथ में गठबंधन किया था 2019 में। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गठबंधन किया था वामन मेश्राम साहब के साथ में, जिनके साथ में आपके सज्जाद नोमानी मौलाना है ना, साथ में लड़ाई कर रहे थे। अब वो वामन मेश्राम साहब के खिलाफ बोलने लगे। तो वामन मेश्राम साहब के खिलाफ क्यों बोलने लगे? क्योंकि उनके ऊपर बजरंग दल, बीजेपी, आरएसएस का प्रेशर है, ठीक है। उनके एक साथी है कलीम सिद्दीकी, वो जेल में है। वो जाकर जरा तुम पता लगाओ अपने, तुम्हारे मौलाना लोग कहीं तुम्हारे साथ में खेल तो नहीं रहे अवाम, क्योंकि तुम असदुद्दीन ओवैसी साहब को बी टीम बोल रहे हो और तुम्हारा मौलाना सज्जाद नोमानी तो हमारे गरीबों को धोखा दे रहा है। वामन मेश्राम बामसेफ का बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है, बहुत बड़ा पावर है इंडिया में। अगर कोई डरता है, अगर बीजेपी को कोई डरा सकता है, बीजेपी को कोई खामोश करा सकता है, तो वामन मेश्राम है। आपको नहीं पता है? उनके साथ में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गठबंधन किया था और तुम उन्हीं को बोलते हो बीजेपी की बी टीम, और ये तुम्हारे मौलाना ए टीम वाले हैं। हाँ, पॉलिटिक्स समझने के लिए तुमको पॉलिटिशियन चाहिए। लाइट चली जाए तुम्हारे घर में तो तुमको इलेक्ट्रिशियन जैसा चाहिए। जैसा तुमको अंधेरे में से रोशनी में आने के लिए इलेक्ट्रिशियन चाहिए, वैसे तुमको पॉलिटिक्स समझने के लिए पॉलिटिशियन चाहिए। वैसे इस्लाम को समझने के लिए तुमको उलमाए हक चाहिए, वारिसुल अंबिया चाहिए। कहाँ है? हिंदुस्तान के अंदर मैं ललकार रहा हूँ। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, मुफ्ती इकराम जितने भी है, अल्लामा, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। उम्मत मोहम्मदिया को बंद करो भटकाना, बस इतना ही बोल रहा हूँ। मालेगांव के अंदर इस्लाम पार्टी हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने कि गठबंधन करना है तो मजलिस के साथ में कर लेना। बंद कमरे के अंदर जो भी तुमको सलाह मशवरा करना है, जो भी तुमको शर्तें रखना है, वो शर्तें तुम बंद कमरे के अंदर करना। खुले में मत भागना जिस तरीके से ये मौलाना लोग भागते हैं, बरेलवी देवबंदी लोग आपस में एक दूसरे की इज्जतों को उतारते हैं। बंद करो, अब बंद करो। जाबिर हुक्मरान आ गया है, तुम्हारे सर पे मुसल्लत हो गया है। अब तुम भूखे जिस तरीके से खाने पर टूट पड़ते हो, उसी तरीके से तुम पर टूट पड़ेगे। तो बोलना नहीं, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, ठीक है। अल्लाह ने तुमको नॉलेज दिया है, कुरान दिया है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा था तुमको समझाने के लिए। वारिसुल अंबिया है अभी भी, इनसे इल्म लो। असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ मत जाओ, जितने भी है मुल्लों के पिल्लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।